अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी एंजल खान एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और आज आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने सर पे दुपट्टा लिया हुआ है और शलवार कमीज़ पहना हुआ है। तो जी आज 9 मुहर्रम है और 8, 9, 10 3 दिन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरी वेट लॉस जर्नी चल रही थी। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों के साथ रेगुलरली डेली व्लॉग बना के अब आपको अपडेट करती रहूँगी कि मैंने आज का वर्कआउट किया, आज का डाइट ली। लेकिन ज़ाहिर है कि ये मुहर्रम के दिन गम के दिन होते हैं। तो पहले 10 दिन तो पहले स्टार्टिंग के जो 10 दिन बोल दिया मैंने, लेकिन जो स्टार्टिंग के डेज़ होते हैं उनमें तो चलो इतना ज़्यादा इंसान नहीं करता। लेकिन ये है कि जो 5 के बाद 5 मुहर्रम के बाद, क्योंकि शहादतें स्टार्ट हो गई थी, तो और बहुत ही ज़्यादा दुख और गम का ये महीना है, क्योंकि इतनी बड़ी कुर्बानी जो है वो हिस्ट्री में कभी किसी ने नहीं दी जो मौला हुसैन ने दी हम लोगों के लिए, हमारे मज़हब को बचाने के लिए। कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। तो किसी को भी मैं तो खैर इतनी कोई रिलीजियस नहीं हूँ ना, मुझे खैर शायद मुझे इतना नॉलेज भी ना हो जितना लोगों को होता है, इसलिए मैं रिलीजन पे तो खैर कभी बात नहीं करती और ना ही मुझे पसंद है कि मैं कभी करूँ। तो हर बंदे का अपना जो है वो है अकीदा है, अपनी आपने अपने लिए करना है जो करना है। तो जी 8, 9, 10 3 दिन जो है वो मैंने सोचा कि मैं जिम ना जाऊं और तीनों दिन मैं ऑफ़ कर रही हूँ। कल 8 मुहर्रम था तो मैं बिल्कुल ही घर पे थी, कुछ भी नहीं किया। और ये था कि न्याज़ चल रही होती है हमारे घर में तीनों दिन। तो कल हलवा बनाया हुआ था हम लोगों ने घर में, तो उसका मैं व्लॉग नहीं दे सकी आप लोगों को क्योंकि मैं सोई भी थी। और हलवा जो है ना वो दिन दिन में ही सब ने जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो खैर आज हम लोगों ने बिरयानी और हलीम की न्याज़ की हुई है। और लास्ट ईयर जो है वो मैं इन दिनों में ज़ियारतों पे थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं वो वाले दिन जो ज़ियारतों पे गुजारे। और फर्स्ट टाइम मैं लाइफ में गई थी ज़ियारतों पे। उम्रे मैंने 2 किए हैं, लेकिन ज़ियारतों पे मैं नहीं गई थी, फर्स्ट टाइम गई थी लास्ट ईयर। और मेरी ज़िंदगी की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं ज़ियारतों पे जाऊं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा जब प्लान हुआ तो कोविड आ गया। और कोविड की वजह से जो है वो आपको पता था कि फ़्लाइट्स बंद थी और नहीं चल रहा था कुछ भी सिस्टम। तो जी अब ये है कि अब मैं आपको अपना वो वाला सारा एक्सपीरियंस भी इस वीडियो में शेयर करूँगी कि कैसा रहा। उन दिनों की पिक्चर्स वीडियोस भी मैं लगा दूँगी। मेरे बाल जो है ना वो टिक नहीं रहे हैं दुपट्टा लेने की शायद आदत नहीं है तो सर पे नहीं टिक रहा। खैर ईरान में तो पर्दा बहुत ज़्यादा, ईरान इराक में बहुत ज़्यादा पर्दा जो है ना वो कंपलसरी है, मतलब आप बिल्कुल इतने से भी बाल नहीं निकाल सकते, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिस्टम है पर्दे का। तो वहाँ तो खैर मैंने बिल्कुल पर्दा किया हुआ था। मैं अभी इसी वीडियो में आप लोगों को कुछ क्लिप्स पुराने, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, तो वो भी ऐड कर दूँगी ताकि आप लोग भी देखें। अगर कोई जाना चाहता है तो ज़रूर जाए, दिल की सुकून के लिए बहुत अच्छा लगता है। और आप उनके करीब होते हैं जिनकी वजह से आज हम मुसलमान हैं। तो अभी चलते हैं, मैं आप लोगों को न्याज़ भी दिखाती हूँ कि क्या न्याज़ है। मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स से न्याज़ भी शेयर करूँ और आप लोगों को ये भी बताऊँ कि हम लोग कैसे 8, 9, 10 3 दिन जो है वो किस तरह गुजारते हैं। कुछ लोग तो घूमने फिरने चले जाते हैं। अक्सर लोगों की मैं स्नैप्स और वीडियोस और व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह देख रही थी, सब काफ़ी लोग घूमने फिरने गए हैं, क्योंकि छुट्टियां होती हैं तो लोगों को होता है कि हम लोग वकेशन कर लें। लेकिन हम लोग गम में गुजारते हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए तो ये गम के दिन है। तो हम लोग अपने हिसाब से गुजारते हैं और कुछ लोग अपने हिसाब से गुजारते हैं, इसलिए किसी को ना बुरा कहें ना आप सुने क्या आप बुरे हैं, ना किसी को कहें। और हर किसी का अपना अपना अकीदा, अपना अपने लिए उन्होंने करना है। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ न्याज़। तो जी ये न्याज़ है, ये हमने बॉक्सेस में ही पैक करवा दी थी, क्योंकि आपको पता है कि बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना इजी होता है। और कुछ बढ़ चुकी है, कुछ रहती है,
तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखाऊं। और ये बिरयानी के बॉक्सेस हैं, और ये जो है वो हलीम है, ये हमने सारी डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। और ये सिर्फ जो है ना वो हम लोगों के बॉक्सेस रह गए हैं क्योंकि जो हमने अपने घर के लिए रखे ये वही हैं, बस 3 बॉक्सेस हैं ये हलीम के। और मुझे तो खैर हलीम जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे सबसे ज़्यादा हलीम पसंद भी जो है ना वो इसी की है, मुहर्रम में जो इसकी बनती है न्याज़ की। न्याज़ मुझे खाने का भी बहुत शौक़ है, और मैं ये है कि वो न्याज़ हम लोग बनाते भी बहुत शौक़ से हैं और बांटते भी बहुत शौक़ से हैं। तो ये हमारे लिए है न्याज़ हमने रखी है। और ये नान भी थे इसके साथ, ये हमने अपने लिए नान रखे हैं कि क्योंकि मेरे घर में इतने लोग नहीं हैं, मैं हूँ, मेरी मदर है और मेरा एक छोटा भाई है, तो हम 3 लोग हैं। इसलिए कभी आप लोगों को मैंने अपनी फैमिली भी नहीं दिखाई, क्योंकि वो लोग ज़रा हैं उसके कैमरा शायद। तो मैं आपको बिरयानी भी दिखा देती हूँ। ये जी हाफ केजी के बॉक्सेस बनवाए थे हमने बिरयानी के। तो ये है जी बिरयानी। और अभी जो रह गई है ये भी बस बांट देंगे, क्योंकि काफ़ी लोग जो है ना वो लेते भी नहीं हैं न्याज़। अक्सर लोग मना कर देते हैं न्याज़ लेने से। तो खैर हम लोग तो, हमारा तो फ़र्ज़ है हम बांटें, लेकिन काफ़ी लोग खाते भी हैं शौक़ से न्याज़। और ये जो है अभी रह गई है, तो बाकी की बट गई है। तो मैं ख़ुद नहीं बांट रही, क्योंकि मुझे था कि ये लोग ही बांटे, क्योंकि इतना रश होता है इन दिनों में मुझे कभी भी नहीं अलाउ हुआ कि मैं जाके ख़ुद बांटूं। तो ये मेरे सर्वेंट्स और ड्राइवर वगैरह ये लोग ही बांटते हैं। तो अब ये मैंने इनको कहा कि अभी आप रुक जाओ, मैं अपने व्यूवर्स को दिखा लूँ कि हम लोगों ने जो न्याज़ की है। तो जी ये रही हमारी न्याज़। और मैं अभी खाऊंगी, मैंने कुछ भी नहीं खाया सुबह से। अभी बस थोड़ी देर पहले ही मैं सो के उठी हूँ, और अभी मैंने कुछ नहीं खाया। तो मैं अभी हलीम खाऊंगी, क्योंकि मुझे हलीम बहुत ज़्यादा पसंद है। और रात में मैं जो है ना वो ये खा लूँगी बिरयानी। तो जी ये हमारी न्याज़ थी, तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और नज़र अल्लाह न्याज़ हुसैन है ये, तो जिनके नाम की है वो कबूल फरमाया, हमें इसका अजर मिले, आमीन सुम आमीन। तो अब ये है कि मैं अब अपनी न्याज़ खाऊंगी। और कुछ लोगों के मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे, स्नैपचैट पे कमेंट्स वगैरह आ रहे थे मुझे, क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम तो हैक हो गया है। तो वो अभी तक मैंने नया अकाउंट नहीं बनाया, क्योंकि आई एम स्टिल ट्राइंग टू रिकवर दैट प्रीवियस वन। तो ये है कि काफ़ी लोग जो है ना वो मुझे पूछ रहे थे कि आप ज़ियारतों में गई हुई हैं, क्योंकि मैं अपनी पुरानी मेमोरीज़ जो है ना वो पोस्ट कर रही थी। लेकिन मैं लास्ट ईयर गई थी ज़ियारतों में, मैं इस साल नहीं गई, मैं अभी लाहौर में ही हूँ। और काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे आप काफ़िले के साथ गई हैं, कौन सा काफ़िला है ये, हमें इंफॉर्मेशन दें। तो मैं काफ़िले के साथ नहीं गई थी, मैं पर्सनल गई थी। और इराक़ का जो है वो जो वीज़ा है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन ईरान का वीज़ा इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, लग जाता है। तो कुछ हम लोगों के सोर्सेज थे जिसकी वजह से दोनों वीज़े हम लोगों ने इजीली निकाल लिए, वरना आप लोगों को जो है ना वो काफ़िले के साथ ही वीज़ा अलाउ होता है। कुछ लोग लगवा भी लेते हैं, और मोस्टली ये कि काफ़िला ही जाता है। लेकिन हम लोग काफ़ी सारे लोग थे, इसलिए हम लोगों का वीज़ा जो है ना वो एटलीस्ट जो है वो 6 लोगों का वीज़ा इकट्ठे होना चाहिए। तो हम लोग 6 लोग थे, तो हमारा निकल आया था। और दूसरा ये कि काफ़ी लोगों ने मुझे दुआ के लिए बोला, लेकिन मैं क्योंकि गई हुई नहीं थी तो मैंने किसी के कमेंट का रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि मैं क्या रिप्लाई करती, मैं थी ही नहीं वहाँ, तो मैं क्या किसी के लिए दुआ करती। तो मैं इंशाल्लाह जब जाऊँगी तो आप लोग मुझे ज़रूर अपनी दुआएं भेजिएगा। ज़ाहिर है जब मौला ने वहाँ बुला लिया तो फिर वहाँ बैठ के अगर उनके हरम में दुआ करेंगे तो वो भी कबूल हो ही जाएगी। इस यकीन के साथ दुआ मांगे तो यकीन से दुआ ज़रूर कबूल हो जाती है। तो एनीवेज़, और तीसरा क्वेश्चन ये था कि जी कितने दिनों के लिए आप गई हैं और किस तरह जाना चाहिए, क्या है।
तो खैर मैं भी फ़र्स्ट टाइम गई थी, मेरे से भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे भी नहीं पता थी, वहाँ जाके पता चली मुझे। लेकिन मेरे साथ जो लोग थे वो सब पहले काफ़ी दफ़ा जा चुके हैं, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी। तो खैर वहाँ खाने पीने का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ईरान में होता है, इराक़ में नहीं होता। इराक़ में ठीक है सब कुछ। ईरान में ये होता है कि जी ईरान का क्योंकि बाइकॉट है अमेरिका से, तो वहाँ पे आपको मैकडॉनल्ड्स KFC वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। उनका अपना फ्राइड चिकन ये वो सब चीज़ें हैं, उनके अपने उन्होंने पिज़्ज़े बनाए हुए वो है, अब वो खाओ। ज़्यादातर वहाँ पे कबाब और चावल खाते हैं, उनकी यही डिश है। तो वो अगर आप लोग खा सकते हैं तो खा लें। मीट खाते हैं वो लोग ज़्यादा, तो मीट वहाँ पे इजीली मिलता है, क्योंकि मैं इतना मीट नहीं खाती, मैं चिकन खाती हूँ ज़्यादातर। तो मुझे ज़रा थोड़ा प्रॉब्लम होता था कि मैंने जी कबाब नहीं खाना और ये नहीं खाना वो नहीं खाना। खैर मुझे भी मिल जाता था। थोड़ा स्पाइस काफ़ी कम होता है उनका स्पाइस, मैं थोड़ा स्पाइसी खाना खाती हूँ। तो मेरी एक टिप है कि अगर आप लोग स्पाइसी खाना खाते हैं तो आप जाने से पहले ऐसा करें कि चाट मसाला साथ ले जाएं। और अगर आप टी लवर हैं मेरी तरह तो एवरीडे और टी बैग ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि वहाँ चाय का बहुत प्रॉब्लम होता है। चाय वो लोग नहीं पीते दूध वाली, और आप लोगों को ख़ुद बनानी पड़ेगी। पानी उनसे ले लें और बना लें। अगर आप लोगों ने एवरीडे नहीं डाला तो आप वहाँ का मिल्क लेके वो भी डाल सकते हैं, उससे भी बिल्कुल आपको ऐसे पकी हुई चाय वाला टेस्ट आ जाएगा। और बस यही थी टिप्स। बाकी ये कि गर्मी होती है इन दिनों में, अगर आप लोग इन दिनों में जा रहे हैं तो बिल्कुल आप अपने लॉन के कपड़े लेके जाएं लड़कियां। और वहाँ पे ये है कि सॉक्स के बगैर आपको हरम में एंटर नहीं होने देंगे, क्योंकि बिल्कुल कंप्लीट पर्दा वहाँ पे अलाउड है। तो इसलिए सॉक्स वगैरह भी अपनी लेके जाएं। खैर वहाँ भी मिल जाता है सब कुछ, आप वहाँ से ले लो अगर आप नहीं लेके गए हो। तो मुझे एक दफ़ा बाहर निकाल गया था जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, तो मैंने सॉक्स नहीं पहनी हुई थी, तो उन्होंने मुझे एंटर नहीं होने दिया था। तो उन्होंने मुझे बोला कि जी आप जाएं सॉक्स पहने, फिर हम आपको एंटर होने देंगे हरम में। खैर फिर मैंने साथ से सॉक्स खरीदी, पहनी, फिर मैं एंटर हुई थी। और बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, तो जाना चाहिए। अलग एक्सपीरियंस है। आप लोग उम्र में भी जाते हैं, वो एक अलग एक्सपीरियंस है, ये एक अलग एक्सपीरियंस है। दोनों में मज़ा आता है, तो दोनों ही बहुत बेहतरीन होते हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह ने बुलाया तो उम्र में भी जाऊंगी सून। अल्लाह ने बुलावा लिखा तो वो ज़रूर बुलाएंगे। और बाकी ये है कि मैं आपको अपनी वीडियोस वगैरह शेयर कर रही हूँ, वो आप देखें कि किस तरह का एक्सपीरियंस था। उस टाइम में मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, वरना मैं ज़रूर व्लॉग बनाती। तो व्लॉग नहीं मैंने बनाए, लेकिन ये है कि मेरी कुछ मेमोरीज़ हैं और मेरा दिल है मैं आप लोगों से शेयर करूँ, तो मैं वो शेयर कर रही हूँ। तो गाइस इसी के साथ मेरा आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। छोटा सा मैंने व्लॉग बनाया आप लोगों के लिए, आप लोगों को अपडेट करने के लिए कि मैं यहाँ 9 और 10 मुहर्रम किस तरह गुजारती हूँ। तो जी अभी बस हम लोगों की न्याज डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, जो रह गई है वो भी हो जाएगी थोड़ी देर में। और मैं बहुत ज़्यादा भूखी हूँ, तो मैं न्याज खाने लगी हूँ अल्लाह के नज़र अल्लाह और न्याज हुसैन। तो न्याज खाती हूँ और फिर आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि न्याज कैसी है। तो जी ये मेरी न्याज है हलीम की, और मैं हलीम पहले इसलिए खा रही हूँ क्योंकि मुझे हलीम बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं मोस्टली जो है ना वो हलीम चम्मच से खाती हूँ,
और उसके बाद में जब थोड़ी सी बच जाती है तो वो मैं फिर खाती हूँ नान से। नान भी मैं लाई हुई हूँ, और चाय तो मेरी जान है, आप लोगों को मैं पहले ही बता चुकी हूँ। मैंने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आप लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन मैं देखती हूँ आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। व्यूज़ आए हुए होते हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन जो है ना वो कम है, तो सब्सक्राइब कर लें गाइस, और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को फिर नेक्स्ट वो भी दिखाऊंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इसी के साथ दिस इज़ मी एंजल खान साइनिंग ऑफ। आई विल मीट यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो, सो बाय बाय।